देश की जनता के सामने गए। अब अगला सवाल वंदे भारत ट्रेनों पे है। आप हर स्टेट कैपिटल में जा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आपके साथ हमेशा हमेशा उस हरी झंडी दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं, पीएम का सपना है। लेकिन इसमें भी एक आरोप लग रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं वंदे भारत। सवाल ही नहीं उठता। कैसे आप ये कह सकते हैं? महाराष्ट्र में अभी कौन सा चुनाव है? 2 गाड़ियाँ वहाँ पे महाराष्ट्र में रवाना हुई। बंगाल में कौन सा चुनाव है? बंगाल में गाड़ी रवाना हुई। ऐसे कैसे कह सकते हैं? तमिलनाडु में कौन सा चुनाव है? तमिलनाडु में गाड़ी रवाना हुई। तो मेरी शंका नहीं थी, लोगों की शंकाएं थी, मैंने आपसे पूछ लिया। एक और सर, आप लोगों ने शुरू किया है भारत गौरव ट्रेनें। मुझे लगता है अब तक 26, अब तक 56 नहीं बोल रहा हूँ, अब तक 26। ये रिलीजियस टूरिज्म के लिए है मेरे ख्याल से। क्या पूरे देश में जितने भी पर्यटन हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारे जगहों पे ऐसी ट्रेनें खुलेंगी, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो? इसमें बहुत डीप थिंकिंग प्रधानमंत्री जी की है। पीएम साहब ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी देश में जब भी जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, उस छोटी सी चीज़ को उसके ऊपर कितना सुंदर तरीके से, उसको कितने प्रभावशाली तरीके से, कितने इफ़ेक्टिव वे में अपने कल्चर को दिखाने का दुनिया भर में होता है। और हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की संस्कृति में तो लाखों चीज़ें हैं, लाखों ऐसी जगह हैं जहाँ पे दुनिया भर से लोग आके देखना चाहिए। तो रेलवे को उसका एक माध्यम बनाना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को पीएम साहब ने दिया भारत गौरव ट्रेन का नाम। और इसमें कॉन्सेप्ट में क्या है कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं ज्योतिर्लिंग। हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन वहाँ तक जाके दर्शन करने का, या फिर शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनसे कनेक्टेड जगह पर जाने के लिए, या फिर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 5 तीर्थ, उन सब पे जाके अच्छे से लोग देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, फील कर पाए। ये उन कॉन्सेप्ट्स को लेके ट्रेन्स बनी है और सुपर हिट जा रही है, सुपर सक्सेसफुल जा रही है। अभी तो रिसेंटली गरवी गुजरात ट्रेन में जब लॉन्चिंग का प्रोग्राम था तो अंदर एक कपल बैठे थे, बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि रामायण एक्सप्रेस में भी हम गए थे और रामायण एक्सप्रेस का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि अब गरवी गुजरात भी हम घूमने जा रहे हैं। रेलवे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बहुत बात हो रही है, दुनिया के कई देश आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश कहाँ है इस स्थिति में? हम लोग क्या उस पर क्या काम कर रहे हैं? आप तो आईटी मिनिस्टर, डिजिटल आईटी मिनिस्ट्री को संभाल रहे हो आप लोग। एआई में हिंदुस्तान को सारी दुनिया आज रिकॉग्नाइज कर रही है। टुडे इंडिया हैज़ बीन recognized as the highest AI talent concentration country। और जो ग्लोबल बॉडी है जो AI को किस तरह से आगे लेके जाना है, उसको हम जीपे बोलते हैं, GPAI, उसकी चेयरमैनशिप भी भारत को दी गई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही संजीदा, सुलझे हुए तरीके से एआई को आगे ले जा रहा है। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी। चैट जीपीटी का इक्विवेलेंट। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमारे रिसर्च टीम ने, सर रिसर्च टीम जो भी हो, हाथ नहीं उठा सकते अभी, उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल निकाले हैं चैट जीपीटी से। और मैं एक एक करके, कुछ सवाल हैं, सुनिए सर, पूछना शुरू करता हूँ। पहला सवाल है, देश में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? सर ये बहुत हल्का है सर। ये चैट जीपीटी ने पूछा है सर। मुझे लगता है किसी देश में आईटी क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के कारण सुपर एक चेंज आया है। आज सारी की सारी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फोरम में चले जाओ, डिजिटल इंडिया के बारे में सारा डिस्कशन है। और इतना मेजर एक डायरेक्शनल फंडामेंटल चेंज है। देखो, एक पूरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिसमें बिग टेक ने टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उसके ऑपोजिट एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जहां पे गवर्नमेंट ने अपने पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। डिजिटल इंडिया में पीएम साहब ने बहुत क्लियर 2016 में जब लॉन्च किया था, एकदम क्लियर टारगेट दिया था कि इंक्लूसिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए
और किसी का भी, एक व्यक्ति का, एक कंपनी का कंट्रोल उस पर नहीं होना चाहिए। इतना शानदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बना है डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम, और उसके तहत जितने भी, चाहे यूपीआई हो, चाहे आधार हो, चाहे जो भी आप प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, हर एक की तारीफ आज दुनिया में हो रही है। अश्विनी सर, सवाल नंबर 2 चैट जीपीटी का ही, क्या डिजिटल इकोनॉमी के इस दौर में मौजूदा डेटा प्रोटेक्शन कानून पर्याप्त हैं, जबकि सरकार लगातार डिजिटल इकोनॉमी पर जोर दे रही है? जो भारत में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का जो बिल अभी कंसल्टेशन के लिए आप सबके सामने रखा गया है और बहुत जल्दी उसको पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं, उस बिल को भी आज की तारीख में दुनिया में टेम्पलेट माना जा रहा है। मैं आपको उसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे 2014 से एक कंसिस्टेंट वे में हमारे समाज में महिलाओं को गौरवमयी स्थान देने का एक काम किया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से अगर पोषण अभियान हो, हर एक फील्ड में नारी शक्ति को एक इम्पोर्टेंस वो दी गई है जो कि देनी चाहिए थी समाज में कई वर्षों से। ये डेटा प्रोटेक्शन बिल देश का ही नहीं, दुनिया का पहला बिल है जिसमें ही और हिम नहीं ये यूज किया गया है, बल्कि शी एंड हर वो यूज किया गया है। सर, बदलाव आ रहे हैं मतलब भारत में। तीसरा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीक के भविष्य पर आपका क्या नजरिया है? भारत सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? मेरा नहीं सर, चैट जीपीटी का है। एआई, ब्लॉकचेन, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सुदृढ़ टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट होता है, उस एडवांसमेंट को अपना के, उसको एक्सेप्ट करके, उसके अकॉर्डिंगली हमारी सोसाइटी को, हमारे रेगुलेशंस को, हमारी इकोनॉमी को हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जब भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करके उसको रोकने की कोशिश की गई है, तब देश को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को नुकसान हुआ है। हमेशा टेक्नोलॉजी के जो अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करें, हमारी सोसाइटी में क्या उससे चेंज आ सकता है उसको हम उपयोग में लाएं, और जहां पर भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम रेगुलेशंस के थ्रू रोकें। इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और सर इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर आखिरी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर जाए। उसी से मिलता जुलता सवाल है कि डिजिटल गैप को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ताकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से सभी को लाभ मिल सके? भारत में जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह सारी दुनिया में माना जा रहा है, और विशेषकर डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल इकोनॉमी में भारत के जो जितने भी प्रयास हुए उन सब को, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस ले लो, दुनिया की कोई भी फोरम ले लो, सब में डिजिटल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह माना जा रहा है। अभी रिसेंटली डावोस में हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा था कि किस तरह से भारत अपने गांव, देश के दूर दराज क्षेत्रों तक, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, चाहे वो पहाड़ पे हो या जंगल में हो, कितना भी दूर दराज हो, वहाँ तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, पीएम साहब ने अभी हाल ही में करीब करीब पिछले 1.5-2 सालों में ही क्लोज टू 40,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर एक गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच सके। चैट जीपीटी का आखिरी सवाल है सर, आप भारत को वर्ल्ड आईटी उद्योग में क्या भूमिका निभाते हुए देखते हैं और इस क्षेत्र में देश की स्थिति को मजबूत करने की आपकी क्या योजना है? भारत वर्ल्ड आईटी उद्योग में लीडरशिप ले रहा है। चाहे आप किसी भी नज़रिए से देखो, आज हमारी आईटी इंडस्ट्री भारत की क्लोज टू $230 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रही है। क्लोज टू 53 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली इन द आईटी इंडस्ट्री। इनोवेशन में, स्टार्टअप में हिंदुस्तान का आज टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में नाम है। 80,000 प्लस स्टार्टअप्स हैं रजिस्टर्ड। आज से 10 साल पहले ये संख्या 300-400 होती थी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में 3G, 4G, 3G और 2G वाला जमाना हम सबको याद है। किस तरह की लीडरशिप थी, किस तरह की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग थी। आज की पॉलिटिकल लीडरशिप है जहां पर
4G 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करके देश के लिए नहीं दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना है। 6G में लीड लेनी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब मुझे जानकारी दी गई है अभी तक 6G में क्लोज टू 100 पैटेंट्स अभी तक अपने आ चुके हैं हिंदुस्तान में साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के। तो ये एक ऐसी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से डे 1 से डिजिटल इंडिया को, स्टार्टअप इंडिया को, मेक इन इंडिया को एक सीरियस प्रोग्राम की तरह आगे लेके गए। सर, ये बहुत सीरियस प्रोग्राम है, लेकिन पीएम का एक सपना था डिजिटल गांव का, कब तक पूरा होगा, क्या लक्ष्य है? देखो, डिजिटल गांव का मीनिंग क्या है? डिजिटल गांव का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी पहुंचे। आज करीब करीब हर गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का सपना पूरा हो रहा है। आप 5G का लॉन्च देखिए, 1 अक्टूबर को पीएम साहब ने 5G लॉन्च किया था इंडिया में। विदिन हम लोगों ने टारगेट लिया था कि 31 मार्च तक 200 शहर या गांव तक पहुंचाना चाहिए हमें। ऑलरेडी क्लोज टू 380 सिटीज एंड टाउन्स पहुंच चुके हैं। 31 मार्च अभी भी दूर है, और टारगेट था करीब करीब 40 या 42 हज़ार टावर कंप्लीट कवर करने, हमें 5G तक अपग्रेड करने 31 मार्च तक। ऑलरेडी 1,11,000 टावर्स कवर हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं 5G से। ये डिजिटल विलेज, ये सपना है। गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर, आप मेरे साथ चलिए किसी भी गांव में, CSC से करीब करीब सारी जो गांव में किसी भी नागरिक को सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है। पोस्ट ऑफिसेज फुल्ली डिजिटलाइज हो रहे हैं। इन अ सेंस डिजिटल इकोनॉमी का बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज वो डिफरेंस खत्म हो रहा है। सर, बहुत सारे हमने पूछ लिए सवाल, अब अंदर का राजनीतिक पत्रकार थोड़ा सा जाग रहा है। संसद में जो चल रहा है सर, विदेश जाकर बोलना और संसद में अपनी सफाई ना देना, नए नए बहाने ढूंढना, कैसे देखते हैं आप लोग तो एज ए यंग पॉलिटिशियन? देखिए, ये डेफिनेटली एक बहुत ही निंदाजनक विषय है कि विदेशी धरती पे बाहर जाके भारत के बारे में इस तरह से बोला जाए। हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मिसेस इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल सबके सामने है। कैसे उन्होंने एक पत्रकार को विदेश में क्लियरली कहा था कि मैं यहाँ पर किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये भावना के साथ हमें बाहर जब भी जाएं, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर नॉट हैविंग एनी डिविजन्स आउटसाइड द कंट्री। देश में हम लड़ें, आपस में जो भी करना हो, जो भी डिबेट करना हो करें, लेकिन भारत के बाहर जाके निंदा नहीं करनी चाहिए। अश्विनी सर, आप आए न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।